नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा वाले लेसन के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये विद्युत धारा वाले लेसन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की हमें गणना करना है। ये पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है और पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इस प्रकार ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है जब जो प्रतिरोध हैं पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हों। तो अगर और भी आगे प्रतिरोध और दिए हुए होते हैं हमें, तो इस प्रकार आगे तक और जोड़ लेते हैं। हमें इनके जो मान दे रखे हैं वो मान हम इनमें रखते हैं। R1, R2 और R3 का मान हमें दे रखा है। R1 का मान 2 है और R2 का मान 3 है और R3 का मान 6 है। अब इसको हम हल करते हैं तो इनका हमें लसागु लेना पड़ेगा। 2, 3 और 6 का लसागु 6 आता है और हम इसको हल करेंगे तो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 को जोड़ते हैं तो 6 आता है और 6 में 6 का भाग देते हैं। 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो R बराबर हमारे पास से जो मान आएगा वो 1 ओम आएगा। तो यदि श्रेणी क्रम में इनका संयोजन किया जाता है तो संयोजन क्रम का जो सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 + R3, इस प्रकार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। आपको 30 दिन की विद्युत खर्च की गणना करनी है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, विद्युत खर्च बराबर कुल वाट इंटू समय बटे 1000। ये एक सूत्र है और इस सूत्र में हम मान रखते हैं तो कुल वाट हमें 100 वाट दे रखा है और समय जो है वो 10 घंटे और 30 दिन के लिए हमें करना है, तो हम 30 से इसको गुणा करेंगे। 100 वाट का बल्ब था, 10 घंटे उसको काम में लिया जाता है और 30 दिन का हमें ज्ञात करना है, तो 100 को 10 और 30 से गुणा करेंगे और नीचे 1000 का इसमें भाग देंगे। देखिए 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाती हैं तो 30 शेष बचता है। ये जो 30 है ये यूनिट है और 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 4 रुपये है, तो 30 यूनिट का खर्चा क्या होगा, 30 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 120 रुपये आएगा। तो इसका जो आंसर है 120 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो। देखिए हमें R1, R2 और R3 का मान दे रखा है 2, 3 और 6 ओम। यदि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 + R3, तो इसका कुल प्रतिरोध 2 + 3 + 6, इस प्रकार 11 ओम आएंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 1 ओम किस क्रम में जोड़ें कि 1 ओम आ जाए। तो इसको अगर हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए पार्श्व क्रम का जो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो अगर हम इसमें मान रखें, R1 का मान कितना है 2, R2 का मान है 3 और R3 का मान है 6 ओम। यदि हम इसका लसागु लेते हैं, 2, 3 और 6 का लसागु लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 जो इसका लसागु आया है तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार और 6 में 6 का भाग 1 बार, तो टोटल 3, 2, 5, 5 और 1 6 और 6/6। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/1,
तो 1/R का जो मान है वो 1/1 आया है। तो R बराबर क्या हो गया 1 ओम। तो अगर हम इसको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 ओम प्रतिरोध आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। उपयुक्त परिपथ चित्र बनाइए, मतलब उपयुक्त का परिपथ चित्र बनाइए। तो इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है। तो देखिए बैटरी है, एक कुंजी है और कुंजी से जोड़ के यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देंगे, क्योंकि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें जो विभवांतर है सब में अलग अलग होगा। तो इसमें पहले में V1 और इसमें V2 और इसमें V3। तो इस प्रकार हम 3 इसमें विभवांतर भी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये इसके लिए एक परिपथ है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा से क्या अभिप्राय है? 10 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, किलोवाट घंटे का अर्थ क्या है कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खर्च करने का एक मात्रक है और साधारण बोलचाल में इसको एक यूनिट भी कहते हैं। हम एक यूनिट भी इसको कहा जा सकता है। 1 किलोवाट घंटे बराबर क्या होता है? देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो इस प्रकार 1000 वाट और जो घंटा है, जो घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमने यहाँ पर 60 लिखा है और 60 को 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। अब 6 और 6 को गुणा करते हैं तो 36 आता है। तो हम लिखेंगे 36 इंटू, अब ये कितने जीरो हैं? देखिए 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 10 की घात 5, इस प्रकार इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। आगे देखिए, यदि हम ऐसे कर लें इसको कि 3.6 इंटू 10 की घात 6, क्योंकि हमने यहाँ बीच में पॉइंट लगा दिया और एक घात ऊपर बढ़ा दी है। तो ये क्या है? 1 किलोवाट घंटे में इतना जूल होता है। ये क्या है? जूल है, इतना जूल है। तो हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर कि 10 किलोवाट घंटे में कितना जूल होगा। तो ये जो हमें दे रखा है इसको हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हम या तो हम सीधा इसको गुणा करके यहाँ पर जो 10 की घात 6 है यहाँ पर 7 कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 7, या तो ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, 6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इतना जूल हो जाएगा। मतलब 10 किलोवाट घंटे में इतना जूल होगा।